नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कहते हैं जिस राज्य की प्रजा लालची हो उस राज्य का राजा ठग होता है। वैसे तो ये कहावत आज से सैकड़ों साल पुरानी राजतंत्र वाली व्यवस्था पर कही गई थी, लेकिन आज भारतीय लोकतंत्र के मुफ्त की रेवड़ी वाले कल्चर पर भी एकदम सटीक बैठती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान मुफ्त की रेवड़ी बांटने की घोषणाएं करती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। जनता को पैसे देकर या सीधे शब्दों में कहें तो घूस देकर चुनाव जीतने की इन दिनों होड़ सी मची हुई है। मुफ्तखोर भी खुश और नेता भी खुश। जनता इसलिए खुश कि बिना कोई जतन किए कपड़े, अनाज, टीवी, फ्रिज, साइकिल, गैस सिलेंडर सब कुछ मिल रहा है। और नेताजी इसलिए खुश कि उन्हें सत्ता की मलाई काटने का मौका मिल रहा है। रही बात देश प्रदेश का विकास, गरीबी, बुनियादी सुविधाओं का विकास, तेजी से बदल रही दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तकनीक के क्षेत्र में तरक्की की, तो इसकी परवाह कौन करता है भला? पहली बार इसकी परवाह की है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, हम आपको बताएंगे विस्तार से कि राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की क्लास लगाई। लेकिन उससे पहले आपको एक पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में विस्तार से बता देती हूं कि किस तरह से ये फ्री की राजनीति, ये मुफ्त वाला कल्चर जो इस वक्त हमारे देश में शुरू हुआ है, वो दौर श्रीलंका में गुजर चुका है और श्रीलंका इसी से दिवालिया हो चुका है। श्रीलंका कंगाली के दौर से गुजर रहा है। सड़क, बिजली, पानी, कर्मचारियों का वेतन और पेंशन देने के पैसे सरकार के पास नहीं है। वहां बुनियादी सुविधाओं के विकास की सोचना भी इस वक्त बेमानी है। श्रीलंका ऐसा इकलौता देश नहीं है जो मुफ्त की रेवड़ी बांटकर कंगाल हुआ है। जिम्बाब्वे, चाड, दक्षिण अफ्रीका, हैती और होंडुरास जैसे सैकड़ों उदाहरण दुनिया भर में भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं कि अपने देश में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में भी कई राज्य जितना कमा रहे हैं उनमें से ज्यादातर कर्ज का सिर्फ ब्याज चुका रहे हैं, बाकी पैसों की मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। उन राज्यों और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आइए अब जान लेते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी को लेकर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों से उन्होंने क्या अपील की। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सरकारों की तरफ से जनता को मुफ्त में दी जा रही सुविधाओं पर विचार करने की सलाह दी। जगदीप धनखड़ ने कहा यह बेहद जरूरी है कि सरकारें उनके पास मौजूद सरकारी धन का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। उन्होंने कहा कि प्रलोभन तंत्रों पर, तुष्टीकरण पर, जिसे अक्सर फ्रीबीज के रूप में जाना जाता है, इस सदन को विचार करने की जरूरत है। यानी राज्यसभा को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि देश तभी प्रगति करता है जब पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पैसा खर्च हो। पूंजीगत व्यय मतलब बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च। यही वो खर्च है जो किसी भी देश की तरक्की और देशवासियों का भविष्य तय करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब खर्च होता है तो उससे सुविधाओं का विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। सुविधाओं के विकास की वजह से नए नए उद्योग धंधे लगाने में भी मदद मिलती है, मतलब नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। और जितने उद्योग धंधे खुलेंगे उतना ही सरकार के पास पैसा भी आएगा, और जब सरकार के पास पैसा आएगा तो वो दूसरी अन्य योजनाओं पर भी खर्च कर पाएगी। लेकिन इसकी जगह पिछले 1-2 दशक में क्या हो रहा है ये जान लीजिए। वैसे तो दक्षिण भारत में मुफ्त की रेवड़ी वाली योजना का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन हिंदी बेल्ट समेत उत्तर भारत में पिछले 10-12 साल में मुफ्त की रेवड़ी का चलन बहुत तेजी से बढ़ा और इसका काफी हद तक श्रेय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को जाता है, जिन्होंने दिल्ली में बिजली, पानी, महिलाओं की बस यात्रा फ्री की। बाद में महिलाओं को 1000, उसके बाद 2100 रुपए देने की घोषणा भी कर दी। यह बात अलग है कि केजरीवाल के 2100 पर बीजेपी के 2500 रुपए भारी पड़े। वैसे केजरीवाल के पैसे वाले मॉडल को
एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब में भी खूब भुनाया गया। ये बात अलग है कि पंजाब में खजाना खाली होने की वजह से सरकार पैसे नहीं दे पा रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले कि वो महिलाओं को फ्री के पैसे देगी 1000 रुपए, लेकिन रेवंत रेड्डी वो नहीं दे पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मौजूदा चुनावी प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि ये चुनावी प्रलोभन बन गया है। इसके बाद सत्ता में आई सरकारों को इतनी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि वो अपनी सोच पर पुनर्विचार करना चाहती हैं। धनखड़ ने फ्रीबीज को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया, जिससे कि सरकार के सभी निवेश एक बेहतर तरीके से बड़े हित में उपयोग किए जा सकें। जगदीप धनखड़ ने मुफ्त के वादों पर राज्यसभा में चिंता जाहिर की। इस पर राजनीतिक दलों को विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि सदन में सब्सिडी और मुफ्त वादों पर खुली बहस होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश सत्ताधारी दल ऐसे वादों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं। जगदीप धनखड़ के कहने का सीधा सीधा मतलब है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि राउंड टेबल पर बैठें और चुनावों में मुफ्त की योजनाओं की घोषणा नहीं करने के लिए एक गाइडलाइन तैयार करें। वैसे सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एकजुट करना तराजू पर मेंढकों को तौलने वाली बात होगी, लेकिन शुरुआत तो करनी ही होगी। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की ही, जहां पिछले 12 साल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का बजट कुछ ऐसा बिगाड़ा कि 31 साल बाद पहली बार दिल्ली सरकार घाटे में आ गई है। यहां करीब 7000 करोड़ के घाटे का अनुमान है। इकोनॉमिक रिसर्च एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक राज्य अपनी आय का 13% हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च करते हैं। मतलब कर्ज चुकाना तो दूर की बात है, ब्याज ही देने में दम निकल रहा है। रही सही कसर मुफ्त की योजनाओं पर खर्च पूरा कर देता है। क्रिसिल की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक देश के सिर्फ 17 राज्यों पर 95% कर्ज है। जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा कर्ज है उनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात शामिल हैं। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उन राज्यों पर जहां महिला सम्मान के नाम पर उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है तेलंगाना का। तेलंगाना महालक्ष्मी योजना 2500 रुपए, झारखंड मैया सम्मान योजना 2500 रुपए, कर्नाटक गृहलक्ष्मी योजना 2000 रुपए, हिमाचल प्रदेश प्यारी बहना योजना 1500 रुपए, पश्चिम बंगाल लक्ष्मी भंडार 1200 रुपए, मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना 1250 रुपए, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना 1000 रुपए, ओडिशा सुभद्रा योजना 1000 रुपए, गुजरात मनोश्री योजना 1000 रुपए, महाराष्ट्र लाड़की बहन 1500 रुपए। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने चुनाव में 2500 रुपए देने का वादा किया, लेकिन बजट नहीं होने की वजह से 1500 रुपए ही दिए जा रहे हैं। और यही हाल पंजाब का। यहां आपकी सरकार ने 1000 रुपए का वादा किया, लेकिन बजट नहीं होने की वजह से आज तक वो पैसे नहीं दे पाए। अब बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां भी तमाम राजनीतिक पार्टियां मुफ्त की रेवड़ी वाली लिस्ट तैयार कर रही हैं। लेकिन इन पार्टियों को समझना होगा कि इस तरह से मुफ्त की रेवड़ी देकर वो दरअसल प्रदेश को गर्त में पहुंचा रही हैं। खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने, आप कह सकते हैं, सबसे पहले इस पर बात की। एक मीडिया हाउस से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि वो जो वादा करके आए थे मुफ्त देने का, या जो महिलाओं को पैसे देने का वादा किया था, वो वादा नहीं पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं है। उन्होंने कहा सारी पार्टियों को, ये बात सबसे पहले रेवंत रेड्डी ने कही थी, जगदीप धनखड़ के भी पहले, कि सारी पार्टियों को एक साथ आकर ये तय करना होगा, ये बात करनी होगी कि मुफ्त की योजनाओं की घोषणा हम नहीं करें, और इस पर जब तक हम बात करेंगे नहीं, बहस करेंगे नहीं, एक मत नहीं बनाएंगे, तब तक राज्य में सरकारें चलाने में मुश्किल होगी अगर इसी तरह की फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात हम करते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।